पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि हानजे फेंशिंग को अपने साथ रहने के लिए कहता है। फेंशिंग ने उसे क्या जवाब दिया, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। फेंशिंग कहती है कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। हानजे कहता है कि ठीक है, तुम आराम से इस बारे में सोचो, मैं यहीं बैठकर तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। तभी लियो आता है और अपने साथ सब्जियां लेकर आता है। फेंशिंग लियो की हेल्प के लिए जा रही होती है तो हानजे उसे रोककर कहता है कि रुको, मैं करता हूँ उसकी हेल्प। फेंशिंग कहती है कि कैसे करोगे, अपनी हालत तो देखो, आराम करो तुम। ये कहते ही वो लियो के पास जाती है। हानजे गुस्से में बैठ जाता है और फिर फेंशिंग और लियो को बातें करता देखकर जेलस हो जाता है। उन दोनों को साथ देखकर हानजे से रहा नहीं जाता तो वो उनके पीछे आता है, पर लियो उसे अचानक देखकर डर जाता है। फेंशिंग हानजे को खाने के लिए बुलाती है। हानजे आता है और फेंशिंग से कहता है कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं खुद से नहीं खा सकता। तो फेंशिंग उसे खिलाने लगती है। हानजे खुशी से आंखें बंद करके मुंह खोलता है। तभी लियो आता है और फेंशिंग के हाथ से प्लेट लेकर उसे खिलाने ही वाला होता है तो हानजे उसे देखकर मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। हानजे फेंशिंग के क्लोज जाने के लिए जब भी कोई बहाना बनाता है तो लियो उसका सारा प्लान बर्बाद कर देता है। हानजे कुछ सोचकर टहल रहा होता है तो फेंशिंग कहती है कि वो ऐसे क्यों टहल रहा है। हानजे उसके पास आकर बैठकर कहता है कि उस दिन के बाद से क्या वो फिर से सेट पर गई थी। फेंशिंग कहती है कि नहीं। हानजे उससे मोबाइल लेता है और लोकेशन ऐप डाउनलोड करके कहता है कि जब वो उसके साथ नहीं होगी तो वो हर 2 घंटे में उसे कॉल करेगी। फेंशिंग नोटबुक में लिख रही होती है कि कुछ दिनों से उसकी बॉडी में अजीब फील हो रहा है, उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। ये लिखने के बाद वो कुछ सोच रही होती है कि तभी उसके नाक से खून आ रहा होता है। फेंशिंग समझ जाती है कि वो इस दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। इस ड्रामे की एंडिंग कैसी होगी, हैप्पी या सैड, कमेंट करके जरूर बताएं। हानजे और लियो पंजा फाइट लड़े होते हैं। फेंशिंग आती है और पूछती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। हानजे का ध्यान फेंशिंग पर जाता है तो लियो चालाकी से उसे हरा देता है। फेंशिंग कहती है कि मुझे कुछ काम है, तुम दोनों जारी रखो। ये कहते ही वो चली जाती है। फेंशिंग जहाँ जाती है वहाँ कोई नहीं होता। हानजे उसके लिए टेंशन ले रहा होता है। लियो उसे समझाता है कि उसे सच में कोई काम होगा, ये नॉर्मल है, वो टेंशन ना ले। पर हानजे को कुछ भी ठीक नहीं लगता, उसे फेंशिंग की फिक्र हो रही होती है तो वो उसकी लोकेशन देखकर लियो के साथ उसके पास जा रहा होता है। फेंशिंग जहाँ होती है वहाँ क्यांग यू भी आती है। इनफैक्ट क्यांग यू ने ही उसे धोखे से यहाँ बुलाया है। फेंशिंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्यांग यू कहती है कि मैंने ही तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। फेंशिंग कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। क्यांग यू कहती है कि कुछ भी तो नहीं, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी पीछे से उसके आदमी फेंशिंग को पकड़ लेते हैं। फेंशिंग कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वो चाहती क्या है। क्यांग यू कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बहन लड़कों को अपने पीछे कैसे सीड्यूस करती है। फेंशिंग भागने की कोशिश करती है पर वो उसे पकड़ लेते हैं। क्यांग यू फेंशिंग को बदनाम करने के लिए उसकी वीडियो बना रही होती है। हानजे और लियो फेंशिंग की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। दोनों उसे ढूंढने में लग जाते हैं पर उन्हें फेंशिंग कहीं नहीं मिलती। तभी उन्हें फेंशिंग के चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर दोनों भागते हुए वहां जाते हैं। फेंशिंग की बुरी हालत देखकर हानजे कहता है कि रुक जाओ, छोड़ो मेरी महबूबा का हाथ। ये कहते ही दोनों गुंडों को मारने लगते हैं। क्यांग यू मौके का फायदा उठाकर फेंशिंग का बैग लेकर वहां से भाग जाती है। क्यांग यू के हाथ फेंशिंग का नोटबुक लग गया है। देखते हैं कि फेंशिंग की सच्चाई जानने के बाद वो इसके साथ क्या करने वाली है। गुंडों को मारने के बाद दोनों फेंशिंग के पास जाते हैं। लियो कहता है कि तुम ठीक हो तो फेंशिंग भागते हुए हानजे को हग करके रोने लगती है और कहती है कि हानजे, मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। हानजे कहता है कि डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास।
ये देखकर लियो समझ जाता है कि फेंशिंग हानजे को पसंद करती है। वो हानजे से कहता है कि वो फेंशिंग को पहले यहाँ से ले जाए। हानजे कहता है कि ठीक है, मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ। ये कहते ही वो फेंशिंग को वहाँ से ले जाता है। फेंशिंग विंडो के पास खड़ी कुछ सोच रही होती है। हानजे उसके पास आकर कहता है कि सॉरी फेंशिंग, अब मैं तुम्हें खुद से एक सेकंड भी दूर नहीं होने दूंगा। फेंशिंग कहती है कि हानजे चलो साथ रहते हैं। हानजे कहता है कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इस तरह इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। दोनों साथ रहने लगते हैं। हानजे फेंशिंग का बहुत ख्याल रखता है और हर रोज अपने प्यार का अलग तरीके से इजहार करता है। हानजे काम की वजह से कहीं जा रहा होता है। वो फेंशिंग को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। हानजे के जाने के बाद फेंशिंग उसे बहुत याद कर रही होती है, इतना कि वो उसे अपने सामने फील करती है। तभी हानजे आता है। फेंशिंग उसे देखकर कहती है कि शायद ये सपना है, पर नहीं, वो हकीकत में वहाँ होता है। हानजे कहता है कि ये मैं ही हूँ, कोई सपना नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ऑफिस जाते हैं। हानजे अपने स्टाफ से कहता है कि मेरी फियांसे फेंशिंग ने सबके लिए कॉफी मंगवाई है, सब इंजॉय करो। ये जानकर सब कहते हैं कि क्या ये सच है? लगता है मिस्टर फू ने लियो को हरा ही दिया। फेंशिंग अब हानजे की हो गई है तो लियो का अब कोई चांस नहीं बचा, इसलिए वो फेंशिंग को बुलाने के लिए दूर जा रहा होता है। वो अपना सामान लेकर मुंह लटका कर फेंशिंग से लास्ट बार बाय बोलता है। फेंशिंग पूछती है कि दोनों मूवीज की शूटिंग में उसे कितना वक्त लगेगा, वो कब वापस आएगा। लियो कहता है कि 1 साल बाद। फिर उससे कहता है कि वो हानजे और उसके रिलेशनशिप से बहुत खुश है। ये कहते ही आखिरी बार अलविदा कहकर चला जाता है। क्यांग यू मूचिन को फेंशिंग की नोटबुक देती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, फेंशिंग वापस आने के बाद चेंज हो गई है। इनफैक्ट ये फेंशिंग है ही नहीं, कोई और है। मूचिन उसका नोटबुक देखने के बाद कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये साइंस फिक्शन है। क्यांग यू उसकी डायरी पढ़ने लगती है, जिसे पढ़ने के बाद वो मूचिन से कहती है कि हो सकता है मैं इसे अपने रास्ते से हटा दूं, मैं इसे देख लूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। मूचिन उसे रोकता है। तभी उसे असिस्टेंट की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि वो बर्बाद हो गया है। हानजे और बाकी सभी कंपनी ने उसके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं। ये जानने के बाद वो फेंशिंग की नोटबुक पढ़ने लगता है, ताकि उसे कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे वो हानजे को हर्ट कर पाए। मूचिन हानजे से मिलने उसके घर जाता है, पर वो वहाँ नहीं होता। फेंशिंग उससे कहती है कि हानजे ऑफिस में है, जाकर वहाँ मिलो। मूचिन कहता है कि मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। फेंशिंग कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहते ही वो दरवाजा बंद करने लगती है तो मूचिन जबरदस्ती घर के अंदर घुसता है और कहता है कि दिखावा बंद करो ढोंगी लड़की। फेंशिंग कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। मूचिन कहता है कि हानजे को जब तुम्हारे सच के बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। फेंशिंग कहती है कि हानजे जिसे पसंद करता है वो मैं हूँ, ना कि पुरानी फेंशिंग, तो तुम जो चाहे कर सकते हो। मूचिन चला जाता है। फेंशिंग बैठी उसकी बातों को सोच रही होती है कि तभी उसकी नाक से खून आता है, तो वो कहती है कि लगता है मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाली हूँ? हानजे घर के अंदर आता है। फेंशिंग उसे देखकर खून से भरे टिश्यूज को छुपा देती है। हानजे उसके पास आकर कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, अंधेरे में क्यों बैठी हो, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम अपसेट हो? फेंशिंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर उससे पूछती है कि अगर एक दिन मैं यहाँ से चली गई तो क्या तुम मुझे याद करोगे? हानजे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। फेंशिंग कहती है कि मेरा मतलब ये है कि अगर एक दिन मैं यहाँ से गायब हो गई तो तुम उदास मत होना। हानजे कहता है कि नहीं, मेरी पूरी लाइफ अब तुम पर डिपेंड है। उसका जवाब सुनकर फेंशिंग इमोशनल होकर सोचती है कि अगर मैं चली गई तो तुम उदास मत होना, हैप्पी लाइफ जीना। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अजय